चलो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं लेसन पढ़ना। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल की स्थिति। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था। बंगाल कृषि, व्यापार और राजस्व में अग्रणी था। पहला स्वतंत्र बंगाल का जो बना, मुगल से स्वतंत्र करके बना मुर्शिद कुली खां, बंगाल को स्वतंत्र किया। बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक बना मुर्शिद कुली खां, परंतु मुगल बादशाह को नियमित राजस्व देता था। इन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया। मुर्शिदाबाद भगीरथी नदी के किनारे है। इन्होंने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। इजारेदारी प्रथा होता है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को ठेका दे दिया जाता है राजस्व वसूलने का। और जो राजस्व वसूलता है, जो ठेकेदार है, उनको इजारेदार कहा जाता है। इस पर इजारेदार जो है, ये ठेकेदार अपने मनमाना किसान से कर वसूलता था। किसानों को तकावी ऋण भी इनके शासनकाल में दिया जाता था। खेती हेतु अग्रिम धन, खेती के लिए तकावी ऋण दिया जाता था। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन था, उनका दामाद था। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना 1727 से 1739 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां का दामाद था। शासन शांतिपूर्ण रहा। शुजाउद्दीन के टाइम में शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी सरफराज खां बना। सरफराज खां ने 1739 से 1740 ईस्वी तक बंगाल का शासन संभाला। इनका अल्पकालीन शासन था। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां हार गया। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराया। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हरा के बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया बंगाल पर। मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यंत समृद्ध हुआ। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। इनका भी दामाद था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, इनका भी 1 साल का शासनकाल रहा। इनका जो है अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। इनका कलकत्ता की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, 20 जून 1756। यह है इतिहासकार होलवेल, अंग्रेजों का इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार है होलवेल। इनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे। शेष की मृत्यु दम घुटने से हो गई। कहा जाता है ये ब्रिटिश लोग बहाना खोज रहा था बंगाल को हड़पने का, इसलिए ये ब्लैक होल ट्रेजेडी दिखा करके बंगाल पर आक्रमण किया जा सके, बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लिया जा सके। इसलिए ये लोग ये मनगढ़ंत कहानी बनाया, बोला जाता है इंडिया की तरफ से, इंडियन इतिहासकार की तरफ से। इसके बाद ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। 23 जून 1757 को युद्ध पक्ष अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला। युद्ध का स्थान चुना गया भगीरथी नदी का किनारा प्लासी। हार का कारण नवाब के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। नवाब पराजित हुआ।
परिणाम अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी युद्ध से संबंधित तथ्य। मोहनलाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदन युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। मीर जाफर से मीर कासिम, मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया नवाब। मीर कासिम 1760 से 1763। राजधानी परिवर्तन। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इनको मुंदलपुर भी कहा जाता है। अंग्रेजों से टकराव शुरू हुआ। याद करने योग्य बात, बंगाल की राजधानियों का क्रम। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया राजधानी। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जब मीर कासिम मुंगेर का राजधानी बनाया। मुंगेर के बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। युद्ध के पक्ष अंग्रेज और मीर कासिम। अंग्रेज एक तरफ था अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो, इधर था मीर कासिम अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। परिणाम अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव मजबूत हो गई। इसी युद्ध को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी सत्ता का आगमन, मतलब क्या शुरुआत बोल सकते हो, यहाँ से नींव मजबूत हो गया। अब देखते हैं बंगाल के नवाब क्रमवार देखते हैं कौन कौन बना। मुगल से स्वतंत्र किया बंगाल को मुर्शिद कुली खां ने 1713 से 1727 शासन किया। इनका दामाद फिर बना शुजाउद्दीन 1727 से 1739। उसके बाद सरफराज खां, इसका उत्तराधिकारी सरफराज खां 1739 से 1740। 1740 में गिरिया का युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज को हरा दिया। अलीवर्दी खां बना 1740 से 1756। फिर इसका दामाद बना सिराजुद्दौला 1756 में बना, 1757 तक रहा। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हार करके सिराजुद्दौला मारा गया। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया बंगाल का 1757 से 1760। फिर ये मीर जाफर से नहीं बनने लगा तो इसके मीर कासिम को बनाया अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया 1760 से 1763। मीर कासिम भाग करके राजधानी कर दिया मुंगेर। मीर कासिम ने किया राजधानी मुंगेर। मीर कासिम ने मुंगेर भाग गया तो इसके बाद मीर जाफर को बना दिया उन्होंने 1763 से 1765 बंगाल का नवाब। जिधर मीर कासिम गुट बना करके किसके साथ? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट बनाया। उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद इसमें मीर कासिम तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद निजाम उद्दौला ये सब उतना नहीं है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट। निजाम उद्दौला 1765 से 1766। सैफुद्दौला 1766 से 1770। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक रहा। द एंड। नेक्स्ट डे पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर।